बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। मैदे की तज़ाबियत, एसिडिटी या डाइजेस्टिव सिस्टम की ख़राबी एक इंतहाई कॉमन मसला होता जा रहा है। अब हर दूसरा शख्स मैदे की तज़ाबियत का शिकार नज़र आता है। इसकी वजूहात के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगा और इसका होम्योपैथिक इलाज आपको बताऊंगा। जो अफराद इसमें मुब्तला हैं उनके लिए ये इंतहाई नाखुशगवार तजर्बा है। ईद उल अज़हा के मौके पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना या रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल कर लेना जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके तज़ाबियत का बाइस बन जाती हैं। इनमें ख़ास तौर पे जंक फूड और ऐसी मशरूबात भी शामिल हैं जो कि मैदे के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। एसिडिटी या मैदे की तज़ाबियत की वजूहात के अंदर डिप्रेशन, टेंशन का एक अमल दखल है। इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें जंक फूड वगैरह शामिल हैं, वो भी मैदे के अंदर तज़ाबियत का बाइस बनती हैं। और इसके साथ साथ बेजा एलोपैथिक की अद्वियात, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी मैदे को ख़राब करता है। इंसान की ज़्यादातर मैदे की तज़ाबियत की वजूहात में उसकी अपनी वजह शामिल है, यानी कि ख़ुद ब खुद वो अपने पेट को ख़राब करने का ज़िम्मेदार भी उसको कह सकते हैं। इसके अंदर अपने यानी कि बॉडी वेट से ज़्यादा खाना, आपको जितनी उसकी ज़रूरत है उतना अगर खाया जाए तो कभी भी ये आपके स्टमक को ख़राब नहीं करता। लेकिन हम एक वक्त में बहुत सी चीज़ों को मिक्सअप करके खाने का इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों का इल्म हमें नहीं है कि कौन सी चीज़ किसके साथ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। इसका बाकायदा एक इल्म है, हासिल करना हर किसी के लिए ज़रूरी है ताकि वो मैदे की तज़ाबियत से बच सके। जैसा कि हदीस के अंदर आया है कि आप एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली रखें। अगर जो लोग इसके ऊपर अमल करते हैं वो कभी भी इन मसाइल का शिकार नहीं होते। और जो लोग अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के मौका के ऊपर या इस किस्म के दूसरी जो दावत प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि बाद में उनको वॉमिटिंग वगैरह हो जाती है। पिछले दिनों मेरे साथ एक तजर्बा हुआ कि एक दोस्त मछली खा रहा था और मछली के साथ उसने पेप्सी की बोतल मंगवाई। मैंने उससे हालांकि मना किया कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं अगर जब तक ये नहीं खाऊंगा तो मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। और सुबह जब मुझे वो मिला तो वो मैदे की तज़ाबियत का शिकार था और उसे वॉमिट हो रही थी। तो जब आप ऐसी चीज़ें दूसरों के साथ मिक्सअप करते हैं तो फिर खुद ही उसका नुकसान भी उठाते हैं। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। बेजा खाने की वजह से फिर हमें डॉक्टरों के क्लिनिक के ऊपर चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार जाना पड़ता है। और अगर ये केस क्रॉनिक हो जाए तो फिर इल्ला माशाअल्लाह इलाज के लिए आपको बहुत से डॉक्टरों के पास विजिट करना पड़ता है। एक तो ये कि आप अपनी भूख को रख के खाएं और दूसरा बेजा चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और चीज़ों को मिक्सअप करते हुए इस बात का ध्यान दें कि कौन सी चीज़ किसके साथ खानी है। इस चीज़ का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए भी मैंने मुख्तलिफ वीडियोस बना के अपने चैनल पे रखी हैं, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ें किसके साथ आप खाएं ताकि आप तज़ाबियत का शिकार ना हो। क्योंकि मुसलसल तज़ाबियत रहने की वजह से ना सिर्फ आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, इसके साथ साथ आप हर वक्त एक जिस्म के अंदर एक बेचैनी और अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। अगर किसी को तज़ाबियत का मर्ज़ हो गया है और वो पहले बदपरहेज़ी की वजह से ऐसे हुआ है तो उसके लिए मैं आपको आज उसकी मुफीद ग़िज़ाएँ बताऊंगा चंद। अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो उसके ज़रिए भी तज़ाबियत से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। अगर आप तज़ाबियत का शिकार हो चुके हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने खाने के अंदर दलिया को शामिल करें। दलिया चूँकि आसानी के साथ डाइजेस्ट हो जा सकता है तो इसलिए आपके स्टमक को और आपकी इंटेस्टाइन को ज़्यादा इसके ऊपर ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। और आप दलिया का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है और आपको तज़ाबियत से निजात मिल जाती है। क्योंकि ये मैदे के अंदर अज़ाफ़ी एसिड्स जो मौजूद होते हैं जो कि एसिडिटी का बाइस बनते हैं, उनको जज़ब करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है। और इसके अंदर चूँकि फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, ये आपके जिस्म के अंदर एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और इसके साथ साथ आपके मैदे को ठीक भी करता है। दूसरी जो इसके अंदर चीज़ इस्तेमाल आप ज़्यादा कर सकते हैं वो है केला। क्योंकि आपको पता है कि केले के अंदर अल्कलाइन बहुत ज़्यादा होता है और ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है। बच्चे बूढ़े
जवान सारे इसको इस्तेमाल करें। और ये मैदे की तेज़ाबियत को ना सिर्फ कंट्रोल करता है बल्कि जिस्म के अंदर मज़ीद आपके तवानाई भी प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज़ गुड़ का इस्तेमाल है। अगर आप खाना खाने के बाद गुड़ का इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ मैदे की तेज़ाबियत से आपकी जान छूट जाएगी बल्कि इसके साथ साथ जिस्म के अंदर मैग्नीशियम की मिकदार को भी कंट्रोल करता है। माहिरीन के मुताबिक जो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल करते हैं वो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो देर तक वो काम भी करता है और ठीक भी रहता है। और इसके साथ साथ जिस्म के दर्जा हरारत को कंट्रोल करने में ये बेहद मावन साबित हुआ है गुड़। तो इसलिए इसका भी थोड़ा सा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और ख़ास तौर पे चीनी से ज़्यादा बचना चाहिए। चीनी वाली चीज़ें जो है ये तेज़ाबियत पैदा करती हैं और जबकि जो हमारा यहाँ का लोकल ये गुड़ है ये इस्तेमाल करने के अंदर इंतहाई मुफीद है। खाना खाने के बाद अगर थोड़ी सी सौंफ का इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये ना सिर्फ पेट में गैस होने से रोकती है बल्कि ये आपकी तेज़ाबियत को भी कंट्रोल करती है। और इसके साथ साथ अगर इसका कावा बना के पी लिया जाए तो ये खाने को बहुत जल्द यानी कि उसको डाइजेस्ट कर देती है। इसलिए सौंफ का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित हुआ है। नेक्स्ट जो आगे है अदरक का इस्तेमाल है। अगर आप अदरक का इस्तेमाल करते हैं तो ये ना सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट है बल्कि एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। इसके अंदर मल्टीपल खसूसियात हैं। खाना खाने के बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करें ये मैदे की एसिडिटी को कंट्रोल करता है, सीने की जलन, मैदे की तेज़ाबियत को कंट्रोल करता है। इसका आप कावा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अफारे और गैस के अंदर भी ये इंतहाई मुफीद साबित हुआ है। इसके साथ साथ सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, मूली और दूसरी चीज़ें जो सब्ज़ हैं इनका इस्तेमाल ज़्यादा करें। ये मैदे की तेज़ाबियत के लिए इंतहाई मुफीद है। मेथी है, पालक है, ये ना सिर्फ आपको फाइबर की एक बहुत सी मिकदार देती है, इसके साथ साथ ये आपके स्टमक को ठीक रखती है। तो ये वो ग़िज़ाएँ थी जिनके इस्तेमाल करने से आप अपने मैदे की तेज़ाबियत को ग़िज़ाओं के ज़रिए ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको होम्योपैथिक की वो अद्वियात बताता हूँ कि अगर कोई तेज़ाबियत का शिकार हो चुका है तो वो इन अद्वियात को साथ इस्तेमाल करे तो इससे उसको ज़्यादा जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। अमूमी और आम गैस के लिए आप अर्जेंटम नाइट्रिकम, कार्बोवेज, आर्सेनिकम एल्बम, कैलकेरिया कार्ब, एसिड सल्फ, नक्स वोमिका, ये वो अद्वियात हैं जो आप अपनी अलामात के साथ इस्तेमाल करें तो मैदे की तेज़ाबियत से जान छूट सकती है। अगर मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो और जिसकी वजह से वो हर वक्त परेशान रहता हो तो उसके लिए चाइना, रूबीनिया और आयरिस वर्सिकुलर, इन तीनों दवाइयों को इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत वाले मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है। और अगर सीने में जलन वगैरह भी बहुत होती हो तो कैप्सिकम इनके लिए इंतहाई मुफीद दवा है। ये खाने वाली नाली जिसे एसोफेक्स कहते हैं, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं यहाँ पे बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए कैप्सिकम मुफीद है। वो इसको इस्तेमाल करें तो वो भी अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। आप अपनी इन अद्वियात को अपने होम्यो डॉक्टर से मशवरा करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल करने से आप बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक से बच सकते हैं जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।